कभी कभी ना कुछ कहानियां इतनी डरावनी होती हैं कि वो एक पूरे देश को थाम देती हैं। और आज हम एक ऐसी ही जापानी दंत कथा की बात करने वाले हैं, कुचिसाके ओना, यानी कि फटे मुंह वाली औरत की कहानी। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, 1970 के दशक के जापान में। सोचिए, एक ऐसा दौर जब जापान टेक्नोलॉजी और तरक्की में आसमान छू रहा था, लेकिन उसी वक्त उसकी गलियों में एक बहुत पुराना भूला हुआ डर फिर से जाग रहा था। देखिए, उस जमाने में लोग भूत प्रेत की कहानियों को गुजरे वक्त की बातें मानने लगे थे, पर शायद कुछ आत्माएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। तो तरक्की की उस चकाचौंध के बीच एक ऐसे खौफ ने जन्म लिया जिसने धीरे धीरे पूरे जापान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और ये डर सिर्फ कानाफूसी तक ही सीमित नहीं था। नहीं, इसका असर तो असल जिंदगी पर दिखने लगा था। मतलब हालात ऐसे हो गए कि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे। बच्चों का बाहर खेलना कूदना तक बंद हो गया। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक अनजान साए का खौफ मंडरा रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर इस डर के पीछे था कौन और उसका सामना करने का मतलब क्या था? असल में सब कुछ एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू होता था। खूबसूरती के बारे में पूछा गया एक जानलेवा सवाल। मिलिए कुचिसाके ओना से। जापानी कहानियों में इन्हें योकाई कहते हैं, मतलब एक ऐसी आत्मा जो बदला लेने लौटी है। वो हमेशा एक सर्जिकल मास्क पहने घूमती है, एक ऐसा मास्क जो सिर्फ एक घाव नहीं बल्कि एक बेहद भयानक कहानी छुपाता है। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी जापान की गलियों में भटकती है और वो खास तौर पर अकेले घूम रहे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। जब वो किसी को रोकती है तो अपनी खौफनाक रस्म की शुरुआत करती है, बस एक सीधे से सवाल के साथ। वो पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? सुनने में कितना आसान सवाल लगता है ना? उसकी खूबसूरत आंखों में देखकर कोई बच्चा भला क्या ही जवाब देता, सिवाय हाँ के। लेकिन हाँ सुनते ही खेल बदल जाता था। वो अपना मास्क हटा देती थी और मास्क के पीछे जो नज़ारा होता था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। एक ऐसा चेहरा जिसका मुंह एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ था। अपने उस भयानक चेहरे के साथ वो फिर से पूछती, और अब क्या मैं अब भी खूबसूरत हूं? और यहीं पर वो फंस जाते थे, क्योंकि इसका कोई सही जवाब था ही नहीं। अगर डर के मारे किसी ने कह दिया हाँ, तो वो अपनी कैंची निकालकर उसका मुंह भी बिल्कुल अपने जैसा बना देती। और अगर किसी ने ना कहने की हिम्मत कर ली तो उसे उसी पल मार दिया जाता। यानी हर जवाब का अंजाम सिर्फ मौत था। लेकिन कोई इतना बेरहम कैसे बन सकता है? आखिर कौन थी कुचिसाके ओना एक आत्मा बनने से पहले? उसकी कहानी एक बहुत ही गहरे, दर्दनाक अतीत में छिपी हुई है। कहानी कुछ यूं है कि कुचिसाके अपने समय की एक बेहद खूबसूरत औरत थी, जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था। उसका पति एक समुराई था, लेकिन जब वो जंग से लौटा तो उसके दिल में प्यार की जगह शक और जलन ने ले ली थी। उसने अपनी ही पत्नी पर बेवफाई का झूठा इल्जाम लगाया और गुस्से की आग में अपनी तलवार से उसका चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बिगाड़ दिया। उसी जख्म से उसकी मौत हुई और वो वापस लौटी एक बदला लेने वाली आत्मा बनकर। और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका चेहरा बिगाड़ने के बाद उसके पति ने उससे पूछा था, अब भी है अपनी खूबसूरती पर नाज? बस यही सवाल उसके बदले की कभी न बुझने वाली आग बन गया। और तब से उसकी आत्मा वही कटा हुआ मुंह छुपाए घूमती है, हर किसी से वही सवाल पूछती है जो उसकी मौत का वजह बना। वो बदला लेने के ऐसे चक्र में फंस गई है जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन फिर कहानी में एक और अजीब मोड़ आया। उसके खौफ का अंत भी उतना ही रहस्यमयी था जितनी उसकी शुरुआत। 1970 के उस खौफनाक दौर के बाद अचानक ही कुचिसाके ओना के देखे जाने की खबरें आनी बंद हो गईं। वो जैसे हवा में कहीं गायब हो गई और अपने पीछे छोड़ गई कई अनसुलझे सवाल कि उसका असली मकसद क्या था, वो अचानक जापान से क्यों चली गई, और सबसे बड़ा सवाल कि वो गई तो आखिर गई कहाँ। इन सवालों के जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो अगली बार अगर कभी किसी का सामना एक मास्क पहनी औरत से हो और वो पूछे कि क्या वो खूबसूरत है, तो जवाब देने के बजाय क्यों ना उससे ही एक सवाल पूछ लिया जाए कि आखिर उसने जापान क्यों छोड़ा। क्या पता जवाब मिल ही जाए। बस उम्मीद यही है कि वो जवाब बताने के लिए जिंदा भी बचा जाए।